थे अपन प्रॉफिट लॉस में 10वां टाइप देखते हैं अपन। 10वां टाइप आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे क्या पूछेंगे वो 10वें टाइप की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारे पास विक्रय मूल्य, जब हमारे पास क्या हो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कैसा हो, समान परसेंटेज पे हो, समान परसेंटेज पर हो। और मोस्टली क्वेश्चन यही बनता है बस कि जब एसपी क्या दिया गया हो, विक्रय मूल्य क्या दिया गया हो, समान परसेंटेज पर दिया गया हो। तो अगला टाइप जो है आपका 10वां टाइप है। ध्यान से देखिए, समझ लीजिएगा बात। यहाँ पर 9 टाइप हम पढ़ चुके हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को लेते हुए यहाँ पर लाभ हानि पे। तो हम देखें सवाल क्या है। एक दुकानदार 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 200 रुपये बेचता है। एक दुकानदार क्या करता है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 200 रुपये बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरे पर उसे 10% का लाभ होता है, तो उसे पूरे सौदे में कितने % की लाभ या हानि होती है। यानी सवाल में क्या दिया गया है, एक दुकानदार है, एक दुकानदार मान लीजिए आपसे 2 वस्तुएं खरीद कर लाया और मार्केट से 2 वस्तुएं खरीद के घर पर लाया, और जब उसने उन्हें बेचा तो उसने उनको बेचते वक्त क्या रखा, उनका प्राइस सेम रखा। बेचते वक्त प्राइस क्या किया, उसने सेम रखा यहाँ पर। अब उसने क्या किया, पहले उसे क्या होगा, पहले पर 10% की हानि होती है और दूसरे पर क्या होता है, 10% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा गया उसे पूरे सौदे में कितने % की लाभ या हानि होगी। यानी यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि भाई उसने वस्तुएं खरीदी कितने में, लेकिन ये आपको दिया जाता है कि एक दुकानदार 2 अलग अलग वस्तुएं लेकर आया होगा, या एक ही प्रकार की 2 वस्तुएं लेकर के आया, और दोनों वस्तुओं का जो भी रेट लेके आया वो उसकी प्रॉब्लम है किस रेट पे लेके आया वो। लेकिन जब लाया और उसने जब बेचा तो दोनों का रेट जो था वो सेम रख दिया। बेचते वक्त प्राइस क्या किया, उसने सेम रख दिया। तो जो प्राइस सेम रखने से क्या हुआ, एक पर क्या हुआ 10% का लाभ हो गया और एक पर क्या हुआ 10% की हानि हो गई हमारे पास। अब जब 10% का लाभ और हानि हो गया तो आपसे पूछा गया पूरे सौदे में कितने % की लाभ या हानि होती है। तो ध्यान रखना, ऐसे सौदे में हमेशा, जो ऐसा सौदा होता है ऐसे सौदे में हमेशा हानि ही होती है, हमेशा क्या होती, हानि होती है। और हानि जो होती है तो जो भी परसेंटेज दिया गया हो, जो भी परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज का स्क्वायर अपॉन 100 यही हानि होती है। तो परसेंटेज कितना दिया है 10%, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100 ये हानि होगी। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और बटे कितना हो गया 100, 100 काट दिए कितना आ गया 1% की हानि। तो ऐसे सौदे में क्या होता है, हमेशा हानि होती है। और हानि क्या होती है, जो भी परसेंटेज हमें दिया गया है। यानी ना अलग अलग परसेंटेज पर सवाल नहीं बनाया जाता। आपके बुक में जो होंगी, बुक में भी नहीं मिलेगा आपको अलग परसेंटेज पर सवाल। लेकिन जो लोग एसएससी के मेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए जो पेपर आते हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम पढ़ते रहते हैं, उन सवालों को अलग से पढ़ते हैं। तो हानि जो होगी वो कितने % की होगी, जो परसेंटेज दिया उसका स्क्वायर कर लीजिए बटे 100। ये आप एक फॉर्मूला टाइप पे याद कर सकते हो। अब अगर हम मेथड पर समझें तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक को 200 बेचा, तो पहली को 200 बेचा 10% की हानि, यानी पहली वाली का जो हमारे पास एसपी दे रखा है 10% की हानि यानी 90% बराबर 100 दे रखा है। यहाँ से मैं 90% बराबर 200 दे रखा है। 90% की वैल्यू 200 दे रखी है। यहाँ से मैं क्या करूँ, इसका यानी SP1 पहली वस्तु की बात कर रहे हैं, यहाँ से इसका मैं 100% निकालूँ तो कितना आएगा 200 बटे कितना आएगा 90 × 100। यहाँ से क्या निकल के आएगा, पहली वस्तु का रेट निकल के आ जाएगा। फिर दूसरी वस्तु का रेट निकालूँ मैं, क्या था भाई, और दूसरी वस्तु का रेट निकालूँ 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110% बराबर इस बार दे रखा कितना मुझे 200। मैं यहाँ से 100% निकाल लूँ तो कितना आएगा 200 बटे कितना आ गया 110 इंटू कितना हो गया 100। तो ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो ये पहली का CP निकला, ये दूसरी का CP निकला। इन दोनों को मैं आपस में जोड़ दूं और जोड़ने के बाद यानी इन दोनों से जो भी निकलेगा CP, पहले का CP और दूसरे का CP जो है, इसको मैं पहले वस्तु कितने की 200 की, यानी 2 वस्तुएं थी कितने की 400 की, तो दोनों के CP के योग को मैं 400 से तुलना करूँगा, तब मैं ये हानि निकाल पाऊँगा। और तो आपको यही देख रहे हो, आपको यही कैलकुलेशन आपके लिए फंस गया, यहाँ भी कैलकुलेशन आपके लिए फंसा हुआ है। तो सीधा ही याद रखिए, जब भी ऐसा कोई सवाल आता है कि 200 रुपये की दर पर उसने क्या की, बेची, और 10 की हानि 10 पर लाभ, तो सीधा सीधा परसेंटेज का स्क्वायर बटे कितना हो गया 100, ये आपका निकल आता है। अब यहीं पर देखें, अगर 10% ना दिया होता सवाल में, हमें यही सवाल होता, इस पर ज़्यादा टाइप की बात करनी ही नहीं, ज़्यादा सवालों की, रेट कुछ भी रहे। यहाँ मान लो 200 दिया है, 200 नहीं भी दिया होता, सीधे सीधे कह देते कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है।
प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है। पहले बार वो कह देते हैं आपको 20% का लाभ है, दूसरे बार भी कह देते हैं 20% की हानि है। तो आपसे पूछ रहा था पूरे सौदे में कितने % की लाभ या हानि होगी। तो ये क्या सीधा सीधा हमारा पास है कि सौदे में क्या होने वाली, हमेशा हानि ही होगी। और हानि कितनी होगी, परसेंटेज का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर बटे कितना हो गया 100, और 20 का स्क्वायर मतलब 400 बटे कितना आ गया 100, 0 0 हमारे कट गया, कितना आ गया 4%। तो जो हानि हो गई बेटा वो हानि कितने की आ गई, 4% की क्या हो गई, हानि हो गई। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा आपको अलग से परेशान नहीं होना। यहाँ 20% दिया तो ये हो गया। अब यही सवाल 20% ना देते यहाँ पे, हमारे पास यहाँ 40% कर देते, ये 40% की हानि है, 40% का लाभ है, तो 40% कर देते तो क्या तब भी हानि निकलती, कितनी आती, 40 का स्क्वायर बटे 100। 40 का स्क्वायर कितना होता, 1600 और बटे 100, 0 0 काट दिए, कितने की हानि होगी, 16% की क्या होती, हमें हानि हो जाती, और 16% की हानि हो जाती तो हमारा काम पूरा हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, जब विक्रय मूल्य कैसा दिया गया हो, समान दिया गया हो, और विक्रय मूल्य समान पर ही बात होती है, अलग अलग हो गए तो वो सारे सवाल तो आप वैसे ही कर चुके हो। ये परसेंटेज हमेशा क्या होते हैं, आपको सेम दिए जाते हैं। तो जो भी % दिया गया उसका स्क्वायर कर लीजिए बटे 100। हम कह रहे हैं यहाँ दिया है कितना, 15%। आपको होगा कि सर 0 0 काट रहे हैं, 15% भी अगर दे देंगे तो बेटा 15% का लाभ और 15% की हानि, 15 की हानि 15 का लाभ, तो क्या हो जाएगा आंसर, 15 का स्क्वायर बटे 100। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 और बटे 100, भाग लगा दीजिए, कितना आ गया 2.25%। यानी इस सौदे में हमेशा ही हानि होती है। अगर आपने समान मूल्य पर दोनों वस्तुएं बेची हैं और बेचने के बाद क्या किया है, आपको हानि और लाभ का जो परसेंटेज है वो समान दिया है, तो इस सौदे में बेटा हमेशा हानि होगी। और हानि कितनी होगी, परसेंटेज का स्क्वायर बटे 100 बन जाया करते। ये आपका 10वां टाइप है। इसके बाद चलते हैं अपन इसे 11वें टाइप पर। देखें 10वां टाइप समझ लिया अपन ने यहाँ पर, तो 11वें टाइप पे आते हैं अपन। 11वां टाइप क्या है अपने पास यहाँ पर, बेईमान दुकानदार वाला टाइप। इसमें क्या होगा, सवाल क्या होगा अपने पास, सवाल पहले देख लेते हैं। आपसे कहा गया एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार क्या है, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो क्या है, 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर वह क्या करता है, 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई। मान लीजिए जो रेट मार्केट से उसने खरीद के लाया वो आपको भी उसी रेट पर चीज़ें बेच रहा है, रेट पर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, वो जो आपके लिए जो वेट है, जो बाट का प्रयोग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो बदल रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है। आपसे पूछा गया लाभ का परसेंटेज क्या है। तो अपन बात करें यहाँ पर, पहले तो इकाई सेम कर लें, 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर। तो 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बाट मतलब 1000 ग्राम। इकाई वाला चैप्टर मैं आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुका हूं वर्ग 3 के बैच में, जहां पर हमने यूनिट कन्वर्ट करना सीखी थी, इकाइयों का जो मापन देखा था, मापन वाले चैप्टर में मैं आपको ये पूरी चीज़ें ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूं। तो अपन ने देखा था वहाँ पर 1 किलोग्राम अगर था 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम की जगह पर कितना यूज कर रहा है, वो 900 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है। तो 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है। तो अगर 1000 की जगह पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है, तो आप ये देखो बेटा कितना कम दिया उसने, यानी कितना कमाया है आपसे, सीधी सी बात है, कमाया कितना। तो 100 ग्राम क्या किया उसने, कमा लिया। 1000 ग्राम उसने आपको दिखाया कि 1000 ग्राम बेच रहे हैं, पर दे कितना रहा, 900 ग्राम, यानी 100 ग्राम क्या कर लिया उसने, कमा लिया। तो हमें क्या निकालना है, लाभ का परसेंटेज, लाभ कितने % का होगा। तो लाभ कितने का होगा बेटा, 100 ग्राम उसने कमाया। लाभ हमेशा किससे निकालते हैं हम, कम वाले से ज़्यादा वाले से। तो कम वाले से, तो 100 बटे कितना आ गया, 900 इंटू कितना हो गया 100, 0 0 कट गए हमारे 100 बटे 9, यानी कितना 11 सही 1 बटे 9% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ कितना हो गया, 11 सही 1 बटे 9%। 1000 ग्राम 100 किया उसने और बेचा कितना उसने, 900 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या कर लिया उसने, कमा लिया, और 100 ग्राम कमा लिया, यानी लाभ कितना कमाया उसने, 11 सही 1 बटे 9%। अब इसी सवाल को, सवाल यही रहता है, 1 किलोग्राम के बाट की जगह कभी 900 ग्राम का बाट, कभी 800 ग्राम का बाट, कभी 850 का, कभी 750 का, कभी 950 का प्रयोग करते रहेंगे और आपसे कहेंगे लाभ या हानि का परसेंटेज
परसेंटेज क्या है। तो हम इसी में डाटा को बदलते हैं और फिर आगे भी देखते हैं इसमें कि हमारे पास इसको क्या करेंगे। तो सेम लैंग्वेज, सब कुछ सेम रहेगा और यहाँ भी सेम रहता है लगभग क्या 100% यहाँ सेम रहेगा कि 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर अब उनने कह दिया यहाँ पे कि हमने 800 ग्राम का बाट प्रयोग किया, तो लाभ का परसेंटेज क्या है। तो आप देखो 1000 ग्राम की जगह पे 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम आपको दे रहा है। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा, कितना लाभ कमाया। तो लाभ कितना कमा लिया उसने यहाँ पर 200 ग्राम का, 200 ग्राम का चूना लगा दिया आपको। तो लाभ का परसेंटेज कितना आया, तो कितना लाभ कमाया 200। लाभ हमेशा कैसे निकलता है, कम से। तो 200 बटे कितना आया 800 इंटू कितना हो गया 100। 0 0 काट दिए, 2 चौके 8, 4 से काट दिए कितनी बार 25 बार, यानी कितना कमा लिया 25% क्या कर लिया, लाभ कमा लिया। लाभ कितना हो गया उसका 25% क्या हो गया, लाभ हो गया। अब देखो 850 की जगह कह दिया उन्होंने कि 750 ग्राम का बाट प्रयोग कर लिया, 750 ग्राम का बाट प्रयोग कर लिया। तो आपसे कहेंगे लाभ या हानि का परसेंटेज। तो अब आप देखो सेम सवाल, फिर वही बात कि हमारे पास कहा कि 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 750 ग्राम के बाट का प्रयोग किया, तो लाभ या हानि का परसेंटेज, लाभ का परसेंटेज चाहिए। तो 1000 ग्राम की जगह कितना रख रहा है वो 850 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह पर 850 ग्राम का बाट आपको दे रहा है, यानी सीधी सी बात है 750 ग्राम का बाट आपको दे रहा है, यानी कितना कमाया उसने आपसे। तो सीधा सीधा 250 ग्राम कमा लिया, तो 250 ग्राम जो है उसने आपसे लाभ कमाया। तो हमें क्या निकालना है, लाभ का परसेंटेज कितना है। तो लाभ का परसेंटेज तो 250 ग्राम, लाभ किससे, कम वाले से। 750 इंटू कितना हो गया 100, 25 या 75, 100 बटे 3 यानी 33 सही 1/3% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ कितना 33 सही 1/3% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये हो गया आपके एसपी और सीपी को लेकर के। अभी सवाल जितने देखे उनमें क्या था, एसपी था और सीपी था। अब हमारे पास और प्रॉफिट था और साथ में क्या था, लॉस था। अब जो 12वां टाइप हमारे पास आने वाला है वहाँ पर एक नया शब्द आ जाएगा, डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में एक शब्द और अपन ने देखा था एमआरपी, यानी अंकित मूल्य। जब पहला लेक्चर पढ़ा था अपन ने तो पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि अंकित मूल्य जो होता है वो क्या होता है बेटा 100% प्लस परसेंटेज, और डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है 100% माइनस परसेंटेज। 6 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। नहीं पढ़ा तो भैया पहले आप वो वाला वीडियो देखो, फिर आप ये वाला देखो, कंटिन्यू देखोगे तो फायदे में रहोगे आप। चलिए तो हम अगले टाइप पे चलते हैं। तो अब देखें अपन लाभ और हानि के 12वें टाइप पे आते हैं। 12वें टाइप पे हम अभी तक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात कर रहे थे। अब हमारे सवाल में क्या है, लाभ हानि के साथ साथ इसमें डिस्काउंट और अंकित मूल्य भी आने लगेगा। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं जहाँ पर हम जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर क्या होता है 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, आपको 40 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि वो चीज़ें लाएं 40 के डिस्काउंट पे आपको बेच दें, खुद घाटे पर रहें। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी जो वस्तु का एक्चुअल प्राइस होगा, जो रियल प्राइस होगा, उस प्राइस को वो चेंज रखते होंगे। अगर चीज़ 200 में खरीदी तो 200 की जगह 500 प्रिंट कर दिए, और 500 प्रिंट कर दिए फिर आपको डिस्काउंट भी दे दिया, और 200 की चीज़ 500 पे प्रिंट कर दी एमआरपी, और 500 प्रिंट करने के बाद आपको 300 में बेच दी। आप भी खुश, वो भी खुश, क्योंकि आपको मज़ा आया, चूँकि आप डिस्काउंट लेकर के आए। तो 200 की चीज़ थी, 500 प्रिंट रखा, 300 में आपको बेच दिया, वो तब भी फायदे में है। कितने फ़ायदे में है, 100 रुपये के फ़ायदे में है। तो वो क्या सोचा जाता है और कैसे किया जाता है वो हम समझते हैं बाद में। यहाँ पे कैसे करेंगे तो आप देखोगे सवाल में यहाँ पे कि आपसे कहा गया कि एक दुकानदार चाहता है कि अपनी वस्तु को बेचने पर, अपनी वस्तु को बेचते समय 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 40% का लाभ हो, तब वह वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित कर दे। आपसे सवाल क्या कहा गया कि एक दुकानदार क्या चाहता है कि अपनी वस्तुओं को जब बेचे तो बेचते वक्त कस्टमर को 20% का डिस्काउंट कह पाए कि 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर भी उसे क्या हो 40% का लाभ हो। तो वो चाहता है कि जो हम उस पर प्रिंट करते हैं वो प्रिंट मूल्य क्या रख दें, यानी प्रिंट मूल्य कितने % बढ़ाकर रख दें। तो यह तो सवाल इतना लंबी लैंग्वेज में कह दिया जाएगा
या फिर सवाल सीधे सीधे बोल देंगे वहाँ पे कि एक दुकानदार 20% का डिस्काउंट देने के बाद 40% का लाभ कमाना चाहता है तो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित कर दे। तो सीधी इतनी लाइन भी कह सकते हैं वो आपसे। तो सवाल कुछ नहीं है, परसेंटेज का चैप्टर आप पढ़ के आए हो, परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट ही लगता है पूरे लाभ हानि में। तो हम देखें 20% का डिस्काउंट, और मैंने समझाया था डिस्काउंट मतलब क्या होता है बेटा, 100% माइनस परसेंट। 20 का डिस्काउंट, चीजें तो सारी 100 की होती हैं, चीजें सारी 100 की होती हैं। अब चीजें अगर 100 की होती हैं तो आप जब दुकान पर गए तो अब आपको क्या शो हुआ कि 20 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 100 की चीज 20 कम कर दी, यानी 20 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कितने में लेके आए, 80 में। आपको कितना समझ में आ रहा कि आपने कितने में खरीद ली वो चीज, 80 में। 20 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कितने में खरीद लिया आपने, 80 में। लेकिन ये तो आपको फील हुआ कि आप 80 में लेकर के आ रहे हो, लेकिन दुकानदार क्या चाहता है कि 40 का लाभ हो। और मैंने बताया था कि लाभ क्या होता है बेटा, 100% प्लस परसेंटेज। तो दुकानदार चाहता है कि 40% का लाभ हो जाए। अब दुकानदार 40% का लाभ चाहता है तो बहुत सीधी सी बात यह है कि भाई 40% का लाभ चाहिए उसे, और 40 का लाभ चाहिए है यहाँ पे। तो यानी आपको क्या शो करना चाहता है कि भाई हमने चीज कितने में दी है, 80 में, यानी आपको फील करा रहा कि 80 में बेची, खुद फील कितना चाहता है कि 40 का लाभ, यानी 140 में बेचे। आपको कितना फील कराया, 80, खुद ने कितना फील किया, 140। तो कितना बढ़ाकर अंकित कर दिया, कितने की वृद्धि कर दी। तो आपसे पूछा गया कितने परसेंट की वृद्धि कर दी। तो अब आपको याद होगा मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है, परसेंटेज पढ़ाया है। तो परसेंटेज मैंने आपको, जो पहला वाला वीडियो था आपका परसेंटेज का, उसमें हमने ऐप में जो डाला हुआ है, तो ऐप में आपने पहले वाले वीडियो में देखा हुआ है परसेंटेज वाले में कि वृद्धि हमेशा कैसे निकालते हैं, कम वाले से, और कमी हमेशा कैसे निकालते हैं, ज़्यादा वाले से। तो कितने परसेंट मूल्य बढ़ाकर अंकित करें, तो कितने का अंतर है बेटा, 60 का अंतर है। कितने का अंतर है, 60 का, यानी 60 क्या करे वो बढ़ाकर अंकित कर दिए उसने, 60 की वृद्धि कर दी। और वृद्धि हमेशा कैसे, कम वाले। तो 60 बटे कितना आ गया, 80 इंटू कितना हो गया, 100। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो 20 तिया 60, 20 चौके 80, 4 से काट दिया कितना आ गया, 25, और 25 से कितना हो गया, 75। यानी कि 75% क्या कर दे वो, वस्तु का मूल्य बढ़ाकर अंकित कर दे। कितना कर दे, 75% बढ़ाकर अंकित कर दे। तो आप खुश हो जाओगे कि हाँ हमें बढ़िया फायदा हो गया। दुकानदार ने भी क्या किया, फायदा उठाया। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसे प्रूफ करना चाहें या एक प्रैक्टिकल वे में से अप्रोच को समझना चाहें, तो ये तो भाई मेथड हो गई। अब बात को समझना चाहें तो अपन यहाँ समझ भी सकते हैं कैसे। चीज कितने की थी, 100 रुपए की वस्तु थी। अब दुकानदार ने कितना प्रिंट कर दिया, 175, जो कि 75% बढ़ा के अंकित कर दिए। 100 रुपए की चीज थी, दुकानदार ने प्रिंट कितना कर दिया, 175। ध्यान से देखना, हो सकता है कुछ चमक भी रहा हो आपको। 100 की चीज थी, 175 प्रिंट कर दिया, जो कि भाई 75 प्रिंट हो गया। अब उसने क्या किया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो 175 रुपये आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो 175 का निकालेंगे 20%, तो ये हमारा कितना है, 100%। और 17.5 कितना हो गया, 10%। और 17.5 का डबल कितना हो गया, 35। तो 35 हमने माइनस कर दिए यहाँ पे, तो 35 रुपए की आपको छूट दे दी। और 35 रुपए की छूट दे दी तो 175 में 35 चले, कितने बचे, 140 रुपए। आप कितने में लेके आ गए, 140 में। 100 रुपए का मूल्य था उसका, जो दुकानदार 100 में खरीद के लाया। 175 उसने एमआरपी कर दी, एमआरपी 175 कर दी। 20 का डिस्काउंट दे दिया, आपको खुश हो गए। 20 का डिस्काउंट, 175 में 35 रुपए छोड़ दिए। अब 35 छोड़ दिए, कितने में लिया, 140 में। आप खुश इस बात पर थे, 175 की चीज थी, 140 में हम खरीद लाए। अब 175 की चीज 140 में आप खरीद लाए तो आप खुश हो गए, और दुकानदार इस बात पे खुश था कि चीज तो 100 की ही थी, हमने 140 में बेच दी। दोनों को फील हुआ, दोनों का फायदा हो गया। ये होता है अपने पास। अब इसमें देखो लैंग्वेज लगभग वही रहेगी, बस यहाँ पर क्या है, परसेंटेज बदलते जाएंगे। तो क्या क्या कैसे बदलेंगे अपन, 2-3 सवाल इस पर देख लेते हैं। परसेंटेज क्या बदलेंगे, सेम वही बात है कि आपसे कह दिया कि एक दुकानदार चाहता है कि अपनी वस्तु को बेचते समय 20 का डिस्काउंट दे। अब मान लीजिए उन्होंने कहे 20 का डिस्काउंट दे, लेकिन उसे क्या हो जाए, 50% का लाभ हो जाए।
तो कितना बढ़ा के अंकित कर दे, तो 20 का डिस्काउंट दे यानी कितना कर दे 80, 20 का डिस्काउंट दे यानी कितना कर दे 80, तो 80 क्या कर दे वो प्राइस, 80 प्राइस कर दे, लेकिन यहाँ पे उसे कितना लगे, कितना हो गया 150, क्योंकि 50 का लाभ हो जाए तो कितना लगे 150, तो 80 प्राइस कर दे, लेकिन लिखे कितना 150, कितना बढ़ा दिया यहाँ पे, तो कितना बढ़ गया 70 बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या निकालना है, वृद्धि का परसेंटेज, तो वृद्धि का परसेंटेज कितना हो गया 70 बटे कितना है, कमी है से 70 बटे 80 इंटू 100, वृद्धि हमेशा किससे कम वाले से, इसे कैंसिल आउट कर लो, 0 से 0 काट दो, ये कितना हो गया 700 बटे 8 हो गया, 700 बटे 8% की क्या कर दे वृद्धि कर दे। अब इसे कैलकुलेट करना है तो हमें पता है यहाँ पे 1 बटे 8 का जो मान होता है वो क्या होता है 12 सही 1 बटे 2%, और कैलकुलेट करना है डायरेक्ट तो हमें पता है कि 1 बटे 8 का मान कितना होता है 12 सही 1 बटे 2%। अब यहाँ 1 बटे 8 की जगह चाहिए आपको 7 बटे 8 चाहिए, तो ये 12 का 7 गुना, तो 12 से 84, 7 यहाँ कितना है 1 बटे 8 यानी 12 बस 1 बटे 2। अब 7 बटे 8 कर दी तो ऐसा कितना कर दिया 7 गुना, तो 12 से 84, और यहाँ 7 बटे 2 84 सही 7 बटे 2%। तो अभी भाग चला जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा 3 बार, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 84 और 3 87, 87 सही 1 बटे 2%। तो यहाँ कितना हो गया अपने पास लाभ जो हुआ कितना हो गया 87 सही 1 बटे 2%, कल क्या हो गया लाभ हो गया, यानी सॉरी बढ़ाकर अंकित कर दिया। यहाँ चाहो तो भाग लगा लो, आगे बात तो भाग भी लगा सकते हो, अगर ये सब नहीं आता आपको तो भाग भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब देखें इसी को डाटा यहाँ बदल देते हैं, फिर देखते हैं बदलने के बाद क्या होगा। अब देखो वही क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दिया अपन ने। अब वहाँ नहीं कहा कि लाभ लेना चाहता है या वैसा कुछ है, सीधे सीधी बात 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। 20% का डिस्काउंट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य यानी MRP CP कॉस्ट प्राइस से कितने % बढ़ाकर रखनी होगी। तो बहुत सीधी सी बात है, 20% का डिस्काउंट देना चाहता है यानी 80 करना चाहता है वो ये चाहता है कि आपको 80 100 हो, लेकिन खुद कितना चाहता है 12% का लाभ यानी कितना 112%, तो वो चाहता है 112, तो कितना बढ़ा दे, तो कितने का अंतर है हमारे पास, तो 12 ये और 20 यहाँ पे, तो कितने हो गए अपना 20 10 30 32 का अंतर आ गया हमारे पास। तो वृद्धि कितनी कर दी उसने, कितने % की वृद्धि कर दी, तो वृद्धि का परसेंटेज कितना 32, वृद्धि हमेशा कैसे कम वाले से, तो 32 बटे 80 इंटू कितना हो गया 100। अब इसे कैंसिल आउट कर लें अपन यहाँ पर, 0 0 काट दो, 8 चौके 32, कितने की आ गई 40% की क्या होगी वृद्धि, यानी वो क्या करे 40% बढ़ाकर अंकित कर दे तो उसकी जो मंशा है वो क्या हो जाएगी पूरी हो जाएगी। अब देखो इसी सवाल को वो क्या करेंगे अपने पास यहाँ पर कि भाई सवाल यही रहेगा, इसी सवाल को थोड़ा सा घुमाना चाहे तो यहाँ इसी सवाल में क्या कर देंगे वो आपको रेट भी दे देंगे। मान लो कह देंगे एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये है, कह देंगे कि एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये है और दुकानदार कितना कर दे वस्तु का मूल्य कि 20% का लाभ छूट 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी क्या हो 12% का लाभ हो, यानी वस्तु का मूल्य कितना है 800, यानी वो दुकान कितने खरीद के लाया 800 रुपये की वस्तु खरीद के लाया और वो चाहता है कि हम ये पूरी प्रोसेस कर दें तो क्या, तो 800 के जो प्रिंट था उस कितना कर दे, तो बहुत सीधी सी बात हमने निकाली कितना 40 बढ़ा दे, यानी 800 में कितना कर दे प्लस कर दे, कितना 800 का 40% बढ़ाकर लिख दे, सो काम खत्म। 800 ये और 800 का 40%, यानी कितने बढ़ा दे अपने पास यहाँ पे, तो 800 का 40% ये 100%, ये 10%, कितना 320 रुपये, कितना कर दे 320 रुपये, तो 320 रुपये और तो 8 3 11 1120 रुपये प्रिंट कर दे, यानी 800 की चीज़ पर 1120 प्रिंट कर दे तो आपका काम पूरा हो गया, बन जाया करते। और मैं इस पर एक दो सवाल और करवा देता हूँ आपको, यहाँ पे सिर्फ डाटा यहाँ बदल देते हैं, क्योंकि सिर्फ डाटा ही बदलेगा बेटा और कुछ नहीं होता। अब जैसे 20% के लाभ की जगह यहाँ कह दिया 40% का डिस्काउंट दे दे, 40 का डिस्काउंट दे दे और 60% का लाभ कमाए, 40 का क्या करें, देखो डाटा हमने बदल दिया, डाटा क्या कर दिया 40% का डिस्काउंट देकर 60% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ा कर रख दे, तो 40 का डिस्काउंट मतलब कितना कर दिया 60 और 60 का लाभ यानी कितना कर दिया 160,
तो कितना बढ़ गया हमारे पास यहाँ पे 100। तो हमें क्या निकालना है, वृद्धि का परसेंटेज। कितना आ गया बेटा, 100 बढ़ाया कितने पर, 60 पर। तो 100/60 × 100 बन जाएंगे सारे कैलकुलेशन आपसे। 20 से काटने, 20 दिया 60, 20 पंचे 100, ये बन गया कितना, 500/3%। अब इसे चाहो तो आप 100/3 करके यहाँ कर लो कैलकुलेट कि भाई 1/3 का जो मान होता है कितना होता है, 33 सही 1/3%। अब 5/3 का चाहिए तो इसका 3 गुना कर दें अपने पास यहाँ पे। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे सीधे भाग लगा दें। कितनी बार जाएगा अपने पास यहाँ पर, 3 एकम 3, कितना बचा 2, कितना हो गया 20, 3 छंग 18, फिर 2 3 छंग 18, कितना 2/3%। यानी 166 सही 2/3% बढ़ाकर यदि वो अंकित कर देता है तो उसका काम हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो जो अगला टाइप है अपने पास, तो 13वां टाइप बनेगा अपना। तो 13वें टाइप पे क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट को घुमाकर पूछेंगे वो आपसे। बस सवाल का ये कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान रखना, लगातार ये 2-3 टाइप इसी कॉन्सेप्ट को आगे पीछे करते हुए आपसे सवालों को पूछेंगे। तो क्या घुमाने वाले हैं वो अपन बात करते हैं अगले टाइप पे, 13वें टाइप पे। चलो देखो 12वां टाइप जो पढ़ा था अपन ने, 12वां टाइप ही थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछा गया यहाँ पर, 13वां टाइप। अब सवाल देखो, सवाल में चेंज क्या है वो भी समझेंगे और पिछले सवाल से कैसे लिंक करके लाएंगे वो भी अपन देखते हैं यहाँ पे। तो देखो सवाल क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। अंकित मूल्य मतलब MRP। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। विक्रेता है, दुकानदार विक्रेता 20% की छूट यानी 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस CP ज्ञात कीजिए। यानी बात समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार था, वो किसी दुकान पर गया, दुकान से उसने वस्तु खरीदी। वस्तु खरीदने के बाद उस वस्तु का जो रेट था उस पर कोई दिमाग लगाया और वो सब करने के बाद उसने अपनी वस्तु का एक रेट फिक्स कर दिया, उस पर एक MRP डाल दी। वो MRP कितनी डाल दी उसने, 600 रुपये। कितना लिख दिया बेटा, 600 रुपये उसने MRP डाली। यानी जब आप दुकान पहुंचे तो उसने उस वस्तु को बताया कि भाई 600 रुपये की है, और जब 600 रुपये की है तो इस 600 रुपये पे क्या किया उसने, आपको 20% का क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। 600 रुपये पर क्या किया उसने, आपको 20% का क्या डिस्काउंट दे दिया। 600 रुपये पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, और ये 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो लाभ पर है। कितने लाभ पर है, तो 20% के ही क्या है, वो लाभ पर है, 20% के ही प्रॉफिट पर है। यानी 600 की चीज़ जब उसने रखी ना आपके सामने तो 20 का डिस्काउंट भी दे दिया उसने। 600 रुपये 20% छोड़ दिए, और जो छोड़ने के बाद जो पैसे आए ना उस पैसे की तुलना करें यदि इससे, तो भी वो 20 के प्रॉफिट पर है, तब भी क्या है, 20 के प्रॉफिट पर है। तो हम इसे 2-3 तरीके से कर सकते हैं सवाल को। तो हम वो सारी बातें यहाँ समझते हैं क्या है। तो पहली बात तो ये है बेटा कि हम जो पिछला तरीका कर रहा था, यदि वहाँ से बात करें तो यहाँ से पूछा गया 600 प्रिंट है, ये डिस्काउंट खरीदा कितने में था, तो उसका खरीद मूल्य चाहिए। तो हम जो पिछला क्वेश्चन था यदि उससे लिंक करके लगाएं तो पहले उससे समझ लेते हैं कि एक दुकानदार चाहता है कि वस्तु या 20 का डिस्काउंट दे, 20 का प्रॉफिट देने, कितना बढ़ाकर अंकित कर दे, तो कितने % बढ़ाकर अंकित कर दिया उसकी तुलना इससे कर लेंगे, 100% निकाल लेंगे। तो 20 का डिस्काउंट दे दिया मतलब 80, 20 का प्रॉफिट कमा लिया यानी 120, 20 का डिस्काउंट दे दिया यानी 80, 20 का प्रॉफिट कमा लिया यानी 120। कितना बढ़ा के अंकित कर दिया, यानी कितने % की वृद्धि करके रखा उसने। तो कितना वृद्धि की बेटा, 40 की वृद्धि की। कम वृद्धि किससे, कम वाले, 40/80 इंटू कितना 100, 40 दूनी 80, कितना 50। यानी कि 50% बढ़ाकर लिखे हैं उसने, 50% ज़्यादा प्रिंट कर दिए उसने, और 50% ज़्यादा प्रिंट कर दिया यानी 100 की चीज़ पर 50 बढ़ा दी 150। यानी जो 600 रुपये दिए ना आपको, यानी जो 600 रुपये दिए हैं वो कितने % है अपने पास, 150%। 600 रुपये जो दिया है वो कितने % है बेटा, 150%। क्यों है 150%, क्योंकि 50 क्या कर दिया, बढ़ाकर लिखा है।
तो 150% का मान दिया 600 और हमें निकालना है CP यानी 100% का मान निकालना है। तो कितना हो गया 600/150 इंटू कितना हो गया 100, ये 0 0 काट दिए, 15 चौके 60, कितना आ गया बेटा 400 रुपये। यानी वस्तु और CP था वो कितना था 400 रुपये। यानी दुकानदार जो है वो 400 रुपये में खरीद कर लाया था और उसने दिमाग लगाया, 50% बढ़ा दिए, 400 पे 50 बढ़ा दिए तो 400 का था कितना 200, 50 बढ़ा दिए 600 उसने आपको प्रिंट कर दिए तो 600 पे बेच दी। यही बात पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी अपन ने, तो वहाँ से क्वेश्चन को ये बना दिया। कुछ नया नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं सवालों को घुमा करके आपके सामने पेश करते आते हैं। बहुत वैरायटी मिलती है, इसमें बहुत वैरायटी आएंगी आगे चल के, समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब देखो अगर हम इस तरीके से ना करें, पिछले वाले सवाल के तरीके से ना करें, थोड़ा सा और छोटा करना चाहें तो हम छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कैसे कि देखो भाई 600 की चीज़ पे 20 का डिस्काउंट, तो 600 में क्या कर दिया उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो 600 पर जब 20 का डिस्काउंट दे दिया तो 600 पर जब 20 दिया यानी कितने रुपए छोड़ दिए, तो 600 का निकाल दें 20%, 600 का निकालने कितना 20%, तो 600 का जब 20% निकाला तो 600 का 20 कितना 120 रुपये, ये 100 ये 10 120, तो 120 रुपये क्या कर दिए छोड़ दिए। 600 रुपये में 20% का डिस्काउंट दे दिए, यानी 600 पे 120 रुपये छोड़ दिए और 600 पे का उसने 120 रुपये छोड़ दिए, यानी कितना हो गया फिर रेट, यानी आप कितने में खरीद के लाए। तो 600 पर जब 120 छोड़ रहा है तो आपने कितने में खरीदी वस्तु, तो 600 कितने में 480 रुपये में, आपने कितने में खरीदी 480 में, जो कि 600 पे 20 का डिस्काउंट दे दिया, यानी आपने कितने में खरीदी 480 रुपये में। 600 में 120 चले गए, कितने बचे 480, तो आप कितने में खरीद के लाए 480। अब ये बताओ क्या वो वस्तु 480 की थी? नहीं, 480 की तो वो आपको बेच रहा, और जब 480 की आपको बेच रहा है तो इस पर भी क्या कर रहा हो 20 का प्रॉफिट, यानी 480 पे जब आपने खरीद ली ना तो उसने क्या कर लिया 20% कमा लिया, और 20% कमा लिया 480 पे, यानी 120% का मान हमें कितना दिया है 480। तो हमें यहां से क्या निकालना है 100% बराबर, तो 480 बटे 120 इंटू कितना हो गया 100, 0 0 काट दिया, 12 चौके 48, कितना हो गया 400 रुपये। तो इस अप्रोच से आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। ओरली दिमाग लगाओ कि 600 की चीज़ थी, 20 का डिस्काउंट दिया यानी 120, 20 का डिस्काउंट 120 छोड़ दिए, 480, 480 पे भी कितना कमा रहा वो 20 कमा रहा, यानी 480 हमारा कितना दे रखा है 120%, तो 100% कितना होगा हमारा 400 रुपये। ये हो गया आपका दूसरी अप्रोच। कुछ नया नहीं सिखा रहा मैं, उसी क्वेश्चन को घुमा करके दूसरे बता दिया आपको। अब कुछ बच्चे ऐसे होने से चाहिए सीधा बताओ, तो मैं सीधे भी एक फॉर्मूला टाइप का बता देता हूँ कि आप सीधे भी इसे कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, लेकिन अगर इन दोनों बातों को समझोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। वो उनके लिए जिन्हें रटना है सीधे, तो अगर हमें यहाँ CP निकालना है तो कुछ नहीं है, जो हमारे पास MRP दी है अंकित मूल्य, MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट, MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। बात वही है कि भाई बात ये भी जो लिखी है सिर्फ समझ लो ना थोड़ा सा। देखो 600 पर 20 का डिस्काउंट, 600 पर क्या है 20 का डिस्काउंट है, नहीं 600 का कितना चाहिए 80%, 600 का 80 चाहिए, और 600 का 80 चाहिए, लेकिन 600 का 80 जो बना वो भी क्या है 20 का प्रॉफिट यानी 120 है, तो हमें क्या चाहिए 100%, 120 हो गया। तो यही बात लिख दी यहाँ पे, 600 कितना है 80, ये 100 था, यदि डिस्काउंट कितने का 20 का, ये कितना प्रॉफिट कितने का 20 का बटे कितना 120, तो बात वही की वही है, कुछ नहीं है, 0 0 12 5 60 5 चला 400, उसी बात को डायरेक्ट लिख दिया, कितना है काट देते हैं, कितना है 400 रुपये आ गया। तो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधी सी बात है, 600 पर 20 का डिस्काउंट यानी 600 का 80%, फिर ये जो 600 का 80% है ये है कितना 120%, तो यहाँ से 100 निकल आएगा यहाँ पर। ठीक है बात यहाँ पर, तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन सवालों को। तो अगले सवाल अपन ऐसे निकाल लेंगे कि 600 पर 20 का डिस्काउंट यानी 80, जो ये है कितना हमारा 20 का प्रॉफिट यानी 120, तो हम यहाँ से 100 चाहिए तो 120 डिवाइड करेंगे 100 निकल आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें अगला सवाल इसका। देखो अगला सवाल है हमारे पास सेम वही बात, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये, विक्रेता 25% की छूट या बट्टा, उसी को छूट कहते उसी को बट्टा वही डिस्काउंट,
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, विक्रेता 25% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं कि भाई 800 रुपये की चीज़ पे क्या किया उसने, 25% का डिस्काउंट यानी 25% छोड़ दिए, और 25% छोड़ दिए तो 800 का 25% कितना आ गया, 800 का था 400, 400 का था कितना 200 रुपये, 200 रुपये उसने छोड़ दिया, यानी कितने बेचा उसने 600 में। और जब 600 में बेचा तो भी क्या है वो लाभ पर, कितने लाभ बेटा 20%, यानी 120% बराबर कितना दे रखा है 600। हम देखो 600 क्या दिया 120%, 120 बराबर 600, हम यहाँ से निकाल लें 100% का मान, तो कितना हो गया बेटा 600 बटे कितना 120 इंटू कितना हो गया 100, 0 0 काट दिए, 12 पंचे 60, कितने आ गए 500 रुपये। कितने रुपए हो गए 500 रुपये। डायरेक्ट समझें तो सीधी सी बात थी, 800 की चीज़ थी बेटा, 800 में क्या करिए 25 का डिस्काउंट, यानी 800 का कितना 75%, 25 का डिस्काउंट 800 का 75% जो है वो है कितना 20% का लाभ, यानी 120%। 800 पे 25% डिस्काउंट यानी 800 का 75%, और जो ये 800 का 75% है ये एक्चुअली में है कितना 20 के प्रॉफिट पे, यानी 120%। 100 निकालना है तो 100 में कट चुके हैं, सीधा हमारे पास यहाँ से निकल आएगा। अब यहाँ से काटना चाहो तो काट दो, 0 से 0 काट दिया अपन ने। अब जिससे काटना हो 4 से काटना, 4 से काट दो, 4 3 12, 4 से यहाँ काट दिया कितना आ गया 20, 4 दूनी 8, 3 से यहाँ कितना 25, 25 दूनी कितना 50, 500 रुपये। ये हो गया सवाल आपका। अगला सवाल करते हैं अपन इसी पर, डाटा बस चेंज होगा हमारा। अगला सवाल क्या है वो देखते हैं अपन। अगला सवाल जो है उस पर देखो डाटा चेंज हो गया हमारे पास कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपये है, विक्रेता 10% का डिस्काउंट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी 120 रुपये। 10% का डिस्काउंट यानी कितना 90%, 120 है कितना 90%, तो 120 को 90 बन रहा वो है कितना 8% के लाभ पे है, यानी 108 है। हमें क्या निकालना 100%, तो हमारे पास क्या है 100% वाली बात है, यानी CP है। काट लेते हैं, यहाँ से काट लें तो 12 एकम 12 और 12 9 108, 9 से कितना हो गया 10, ये हो गया कितना हो गया अपना यहाँ पे 100 रुपये, यानी वस्तु का जो मूल्य था वहाँ कितना था, वस्तु का मूल्य यहाँ पर 100 रुपये। बन जाएंगे सवाल। ये 13वां टाइप था, इसमें चाहो तो जितने चाहे सवाल कर सकते हैं, 13वां टाइप था। इसके बाद अपन एक और टाइप करते हैं 14वां टाइप, जो आपके वर्ग 3 में देखो बेटा बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पढ़ने की, वर्ग 3 में पूरा आप RS अग्रवाल पूरी लगा डालो। क्योंकि देखो वर्ग 3 में जो है जो आपका सिलेबस दिया है वर्ग 3 का वो बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा RS अग्रवाल और कोई ऐसी किताबों के चक्कर में मत पढ़ना कि आप उन्हें पढ़ते रहो और जब पेपर में जाओ तो आप सोचोगे उनमें से कुछ आया ही नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल आने हैं। 8th क्लास तक की बुक के क्वेश्चन आएंगे, उससे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपसे, इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। और आप इसलिए पुराने पेपर लगाओ। पुराने भी कौन से CTET के यदि लगा रहे हो तो CTET में भी कौन से जो फर्स्ट वाला होता है, सेकेंड वाला नहीं, है ना। फर्स्ट वाला होता है D.Ed वालों का, D.Ed वालों का जो होता है उसके क्वेश्चन लगाओ आप। और CTET में देखना, CTET में 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा डाले हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी है, क्रमचय संचय भी थोड़ा सा है उसमें, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं लिखा है कहीं के लिए, तो वो नहीं आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अपन चलते हैं 14वें टाइप पे। देखें अपन प्रॉफिट लॉस के 14वें टाइप पे आते हैं अपन। 14वां टाइप जो है अपने पास उसको देखते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपसे कहा गया बेटा कि एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। होता ना कई दुकानों में ऑफर चलता रहता है, तो वही ऑफर की चर्चा कर दी हमने कि आप दुकान पर गए तो उन्होंने क्या कहा कि एक दुकानदार क्या कर रहा है कि यदि उसकी दुकान से आप 6 खिलौने खरीदते हैं तो खरीदने पर 2 खिलौने क्या हुए आपको मुफ्त में मिले। 6 खिलौने खरीदे तो 2 खिलौने आपको मुफ्त में दे दिए। तो आपसे कहा गया बताइए ग्राहक को कितने % का डिस्काउंट प्राप्त हुआ, ग्राहक को कितने % का डिस्काउंट प्राप्त हुआ। CTET के कई साल पेपर आप देखोगे पुराने तो कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को कुछ बुक्स जो है मार्केट में उनमें इसका सॉल्यूशन गलत भी दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम समझते वक्त गलती कर देते हैं।
क्योंकि यहाँ सवाल में लिखा तो है बेटा कि आप दो दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने आपको मुफ्त में देता है। आपसे कहा गया बताइए ग्राहक को कितने % डिस्काउंट प्राप्त हुआ, यानी 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त लाए। तो इसका जो आंसर कई सारी बुक्स वगैरह में और कई जगह पर इसका आंसर 33 सही 1/3% पकड़ा दिया जाता है। कई जगह इसका आंसर जो है 33 सही 1/3% दे देते हैं। वो कैसे? वो कर देते हैं 2/6 × 100। दूसरा 25% भी आंसर होता है, तीसरा 20% आंसर होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं आंसर होता, नन ऑफ दीज। तो करना क्या है एक्चुअल, चूँकि हम बात समझ नहीं पाते और हम इस तरीके से कर देते हैं। तो जिस भी बुक में 1-2 बुक में सॉल्यूशन गलत है ये वाला। बात क्या है ध्यान समझना, बात बहुत सीधी सी है बेटा कि सवाल में कहा 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त मिले। हम समझते हैं कि 6 पर हमें 2 की छूट मिली है। भाई बात ये नहीं होती है, बात ये होती है कि आप ये समझो दुकान पर आप गए थे, आप दुकान गए, दुकान से जब घर पे आप आए तो आप घर से कितने की परमिशन लेने गए थे कि 6 हम खरीद के ले आएंगे, 6 खरीद के हम ले आएंगे। तो अब आप लेकिन घर पर जब आए तो घर वालों ने आपसे पूछा कितने खिलौने लाए, तो आप क्या जवाब दोगे? 8 लाए। आप क्या जवाब दोगे कि 8 लेकर के आए हैं। तो घर वाले क्या बोलेंगे कि भाई जब 6 बोले थे तो 8 क्यों लाए? तो आप ये बोलोगे कि 6 हमने लिए थे, 2 उसने फ्री दे दिए। 6 हमने लिए, 2 क्या कर दिए उसने? फ्री दे दिए। तो हम ये सोचते हैं कि 6 खिलौनों के साथ 2 के पैसे नहीं लिए। तो 6 के साथ 2 के पैसे नहीं हुए। बात तो ये हुई कि आप बेटा घर पर कितने खिलौने लाए, तो 6 तो जो आपने खरीदे थे घर पर वो भी आप लाए हो, प्लस 2 खिलौने जो उसने दिए हैं वो भी आप लाए हो, यानी कुल मिलाकर घर पर कितने लाए हो? 8 खिलौने। पैसे आपने कितने के दिए हैं? 6 के दिए हैं, लेकिन आप घर पर कितने लाए हो? 8 खिलौने लाए हो। इस 8 खिलौनों में से आपको पैसे कितने खिलौनों के नहीं लगे? 6 के तो आपने पूरा पेमेंट किया ना, तो 6 पर तो कुछ छोड़ा ही नहीं था उसने आपको। आप कितने लेकर के आए घर पर? 8। इन 8 खिलौनों में आपको 2 खिलौनों के पैसे नहीं लगे। किनके नहीं लगे बेटा? 8 खिलौनों में 2 के पैसे आपने नहीं दिए, यानी हमारे पास जो डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट कितने का हुआ? 2 खिलौनों का। 2 खिलौनों का डिस्काउंट हुआ। कितने खिलौनों पे? 8 खिलौनों पे। यानी 8 खिलौने आप घर पर लाए और जिसमें 2 के पैसे आपको नहीं लगे। बात समझ में आ गई मेरी? आप 6 पर 2 नहीं लाए हो। आपने क्या किया है बेटा? 6 पर 2 नहीं लाए हम 6 खिलौनों के साथ 2 खिलौने फ्री नहीं लाए हैं। हमारी बात वो दुकान में कहने के हिसाब से ठीक बात थी कि 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने फ्री। बात तो ये थी कि आप 8 पर ले आए, 8 में 2 के पैसे आपको लगे नहीं हैं। 6 पे 2 फ्री करता था, यानी 8 लेकर के आए और 6 में 2 के नहीं लेता, तो इसका मतलब ये होता कि 6 लिए जिसमें 2 के पैसे नहीं लिए। यहाँ ऐसा नहीं, तो 6 के पैसे तो ले लिए उसने, तो 6 के पैसे लिए, 2 के नहीं लिए, तो 6 में 2 नहीं छोड़े उसने। क्या किया? 8 में 2 खिलौने के पैसे छोड़ दिए। ये है डिस्काउंट आपका। तो 2 खिलौने फ्री मिले कितने में? 8 के हिसाब से, यानी 8 में 2 छोड़ दिए। तो आप निकालो 2 बेटा 8 का कितने परसेंट है? 2/8 × 100। 2 से काट दिया कितनी बार? 4 बार। 4 से कितना आ गया? 25%। आंसर क्या होगा? 25%। आगे बात समझ में? धोखे से भी ये आंसर लगाकर मत आना, क्योंकि 1-2 बुक है जिनमें सॉल्यूशन भी दिए हैं सीटेट के, जो कि गलत है। आगे मेरी बात समझ में? यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डाटा लगभग ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज लगभग यही रहेगी, आपसे पूछेंगे भी सवाल को। चलिए देखो अपन अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या दिया? एक दुकानदार 12 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है, बताइए ग्राहक को कितने % की छूट प्राप्त हुई? 12 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं प्राप्त हुई, तो हमसे क्या निकालना है? हमें छूट का परसेंटेज। तो अभी मैंने बात समझाई, कितने के पैसे नहीं लगे आपको? 3 वस्तुओं के। कितनी पर नहीं लगे? 3 वस्तुओं के। तो 12 तो वो जिनके आपने पैसे दिए, 3 वो जो फ्री मिली। यानी आप घर पर कितनी वस्तुएं लेकर के आए बेटा? 12 वो जो फ्री मिली, 12 वो जिनके पैसे दिए और 3 वो जो फ्री, यानी घर पर लाए आप 15। इन 15 वस्तुओं में 3 वस्तुओं के आपने पैसे नहीं दिए, यानी हमें 3 निकालना है 15 का कितने % है? तो 3/15 इंटू कितना हो गया? 100।
3 5 15, 5 से काट के कितना आ गया 20, यानी कितने का डिस्काउंट मिला आपको 20% का डिस्काउंट मिल गया। समझ में आ गई होगी मेरी बात बेटा। ऐसा बिल्कुल मत करना कि 3/12 × 100 कर दो और 25% लगा के, ये गलत तरीका है, क्योंकि आपको डिस्काउंट निकालना है कि भाई आप डिस्काउंट लाए कितना। अगर वहाँ लाए तो 12 पर 3 के पैसे, 12 के पैसे तो आप दे के ही गए हो, तो 12 में कहाँ पैसे डिस्काउंट मिलेगा एक छूट। अब यही सवाल मान लो हमारे पास यहाँ दे दिया, 12 की जगह हमारे पास कह दिया कि 20 वस्तुएं थी, 20 पर क्या हुआ 5 वस्तुएं आप फ्री ले आए। इसका मतलब 5 के पैसे आपको नहीं लगे, 5 के पैसे नहीं लगे। कितनी वस्तुएं लेकर के आए 20 ये, और 5 जो फ्री मिली थी वो भी, यानी 25 में आपको 5 के पैसे नहीं लगे, तो इंटू कितना 100, तो 5 मिल गया। 25 में 5 के पैसे आपने दिए, 5 से काट दे कितना 5 बार 5 दूनी, जैसे कितना आ गया 20%। डिस्काउंट कितने का हो गया 20% क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। बात समझ में आ गई सबको। तो ये होता है बेटा आपका प्रॉफिट और लॉस वाली बात। प्रॉफिट लॉस पर जो वर्ग 3 का लेवल रहेगा बेटा, वो इन्हीं जितने आपने जो लेक्चर पढ़ लिए 14 टाइप, इसमें इन 14 टाइप में आपका वर्ग 3 का लेवल कवर हो जाएगा। अब देखो, अगर एक चीज़ आपके दिमाग में है यहाँ पर कि ऑनलाइन में सर ऐप में पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में हमें ज़्यादा फ़ायदा होता, तो ऑफलाइन में आपका फ़ायदा तो होता, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन में इस समय आप बात करें तो आप बेटा ऑनलाइन में ऑफलाइन से ज़्यादा फ़ायदे में हो अभी करंट ही पोजीशन में, क्योंकि अगर अब बैच चलता भी आपका तो कोर्स हो नहीं पाता। और कुछ लोगों के मैसेज भी आए सर फीस रिफंड वाली बात। भाई बात ये थी कि अगर ऑनलाइन में जो आपको मटेरियल मिल गया ना, ऑनलाइन में जो आपको मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ करंट में ऐप पर, आपको अगर ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता तो शायद इतना अच्छा मटेरियल आपको नहीं मिल पाता। जैसे संस्कृत के जो आप लेक्चर पढ़ रहे हो, संस्कृत के जो आप लेक्चर ऐप पे पढ़ रहे हो, संस्कृत में आपको गद्यांश प्लस पद्यांश के जो लेक्चर हैं, तो कि संस्कृत में आप ग्रामर के चक्कर में टाइम खराब मत करना कि बहुत ग्रामर आएगी। लगभग 10 गद्यांश और पद्यांश की प्रैक्टिस है आपकी। पेपर में 15 नंबर आपके इसी के आने हैं, 15 नंबर इसी के आने हैं। ग्रामर के चक्कर में आप टाइम खराब मत करना कि अपना घर पर टाइम खराब कर दो ग्रामर में। गद्यांश से ही क्वेश्चन बनेंगे, पद्यांश ही बनेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आने हैं गद्यांश पद्यांश से, 10 नहीं आने 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन आने हैं गद्यांश और पद्यांश से। तो 15 क्वेश्चन सिर्फ इससे आए, तो ग्रामर के जो क्वेश्चन ही बनेंगे ना वो इन्हीं से निकल के आएंगे। तो इनसे कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं और कैसे आप आंसर देते हो, जो लोग आप वीडियो देख रहे हो ऐप पे, तो आपको गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने के तरीके सिखाए गए हैं, और उस पर आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन भी करी जा रही है कि भाई कैसे ग्रामर का क्वेश्चन निकालोगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें ग्रामर पढ़ने के चक्कर में लग गए ना, तो आप पेपर में 15 नंबर नहीं ला पाओगे इसमें। इसलिए गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस कर लो, प्लस इसकी पेडागॉजी का लेक्चर अभी आ जाएगा, पेडागॉजी भी आ जाएगी। 28 दिसंबर तक सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे संस्कृत के। संस्कृत के टोटल जो है उसमें जो टोटल लेक्चर हैं अपना 10 तो आपके यही है, गद्यांश और पद्यांश के लेक्चर हैं, और लगभग आपके 10 लेक्चर आपके पेडागॉजी के होंगे। तो ऐसे करीब 20 लेक्चर संस्कृत के होंगे, वही 1 घंटे के, तो ये मिल जाएंगे। दूसरा आप देख रहे होगे पर्यावरण। पर्यावरण जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, यदि आप पूरा बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो आप उससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पर्यावरण में जितने अच्छे तरीके से आप विद डायग्राम उसे पढ़ रहे हो। ऑफलाइन क्लास में हम आपको डायग्राम दिखा के नहीं पढ़ा पाते, ऑनलाइन क्लास में आपको विद डायग्राम दिखा के पढ़ा रहे हैं। प्लस हर लेक्चर में आप देख रहे हो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं इसमें। तो पर्यावरण के टोटल 50 लेक्चर हैं उस पर, टोटल 50 लेक्चर पर्यावरण के जो आप देख रहे हो, तो टोटल 50 लेक्चर आने हैं पर्यावरण के, टोटल 50 रहेंगे। फिर अगली बात हमारे पास संस्कृत हो गई आपकी, पर्यावरण हो गई, तीसरा हिंदी। हिंदी पर जो है ज़्यादा हिंदी के लिए परेशान बिल्कुल मत होना घर पे, क्योंकि हिंदी में बेटा क्या आना है, गद्यांश आना है और पद्यांश आना है। वर्ग 2 का पेपर जिन्हें दिया है उन्हें पता है, गद्यांश और पद्यांश से बहुत सीधे क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर का आएगा। आप घर में ये गलती ना करना कि रस छंद अलंकार सब पढ़ डाला, बाद में बर्बाद हो जाओगे। पेपर में जाके बाहर आके यही बोलोगे कुछ नहीं आया उसमें से। रस छंद अलंकार संधि से एक क्वेश्चन आएगा,
गद्यांश पद्यांश से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर की आएगी पेडागोजी। तो पेडागोजी के लेक्चर भी आपको उसमें डलेंगे। तो हिंदी भी आपकी उसमें है पूरी। फिर इंग्लिश वाले जो बच्चे थे तो इंग्लिश के अभी उसमें एक भी लेक्चर नहीं है, पर इंग्लिश के आपके पेडागोजी के लेक्चर डलेंगे उसमें। तो ये ग्रामर के चक्कर में यहाँ बिल्कुल ख़राब मत करना पड़ता है। जो ग्रामर में क्या आना, एक पैसेज आना, अनसीन पैसेज, जैसा कि वर्ग 2 में आया था, उसी के 15 नंबर रहेंगे। वर्ग 2 में देखा होगा कोई ग्रामर का एक क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ भी नहीं आएगा, पेडागोजी आएगी। पेडागोजी के यहाँ 8-10 लेक्चर हैं, तो ये मिलेंगे आपको, पैसेज के भी मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी आती है वहाँ पर क्या, संस्कृत के मैथ्स आती है। अगर मैं आपसे कहूँ तो सबसे ख़राब लेक्चर यदि किसी के होंगे तो कहूँ मैथ्स के हों, क्योंकि मैथ्स मैं पढ़ा रहा। लेकिन ये जो टीचर मैंने लिए हैं आपके, सारे टीचर मैंने बड़े बड़े टीचरों से लिए हैं। ये मैथ्स की आप पेडागोजी के कंप्लीट लेक्चर पढ़ चुके हो, पेडागोजी के आप बड़े लेक्चर पढ़ चुके हो, 3 साढ़े 3 घंटे का लेक्चर है उसमें जो, और साथ में प्रैक्टिस पेपर दे ले उसमें। इन सभी के आपके वहाँ पर नोट्स भी रहेंगे, नोट्स भी अपलोड होंगे, नोट्स भी आपके अपलोड होंगे, और ये नोट्स आप बाकायदे वहाँ पढ़ सकते हो। तो आपको जो है, जितने बच्चों ने ऑफलाइन ज्वाइन किया था तो उन्हें ये फ़ायदा, घर पर बैठ के बस ये गलती ना करो बेटा कि ऐप भी डाउनलोड कर लिया आपने लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, आप उतरे में इकट्ठा पढ़ लेंगे। तो ऐप यदि आप डाउनलोड कर चुके हो, आप वीडियो देख, उस बैच में आप ऐड हो, तो यदि देख रहे हो तो बेटा इन चीज़ों को आप 2-2, 3-3 बार देख डालो, क्योंकि आप एक लेक्चर को कई बार देख सकते हो, पर डाटा चाहिए आपको। एक लेक्चर को कई बार देख सकते हो। एग्जाम डेट थोड़ी सी आगे पीछे होगी अभी आपकी, क्योंकि 2 जनवरी से एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम 15 जनवरी के बाद ही होंगे। तो इनको आप 2-3 बार देख लोगे तो आपको फ़ायदा बहुत मिलने वाला है। इसलिए आप ऑफलाइन से ज़्यादा फायदे में हो करंट में, ऑनलाइन में। ऑफलाइन के लिए बेटा टाइम चाहिए होता, अगर ऑफलाइन के लिए अपना 4-5 महीने का टाइम होता अभी, तो अपना 4-4, 5-5 घंटे आप क्लास पढ़ते फिर घर जाते तो आपको दिक्कत होती। और साथ ही साथ अभी जैसे क्या है, अब डर तो सबको ख़त्म हो गया कि बीमारी है, कोई डर नहीं है, लेकिन आप उनसे पूछते नहीं घर में कुछ हुआ है, कोई बीमार हुआ, कोई दिक्कत हो गई, तो अभी बहुत सारे बच्चे आ भी नहीं सकते हैं जो गांव में हैं। तो जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है तो बहुत सारे लोग देख नहीं रहे, उसका यह है बोले देखेंगे आराम से, तो अभी देखते लो। एक साथ 28 दिसंबर को आपको लगभग सारे लेक्चर आपके अपलोड हो जाएंगे। अभी चूँकि 28 दिसंबर तक सिर्फ लेक्चर अपलोडिंग का काम चल रहा है। लेक्चर अपलोड होने के बाद 28 के बाद उसमें जो PDF फाइल है वो डाउनलोड होंगी आपके नोट्स वाली, फिर आप ये नोट्स पढ़ लेना। एक बार लेक्चर जब देख लोगे, जैसा लेक्चर है बिल्कुल उसी की PDF है आपकी, तो बस आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा, तो आपका अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। ज़्यादा फायदे में रहोगे आप अभी लेकिन इसको पढ़ो। जिन लोगों ने ऑफलाइन पढ़ा ज्वाइन किया था तो भैया आप ऐप में जुड़ चुके हो, सारे बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं। हाँ, जिनने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी तो भाई वो तो अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं वैसे करें, उनके लिए तो इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें एंट्री ही सिर्फ, इस बैच में एंट्री सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को है जिन बच्चों ने ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था। सिर्फ उन्हीं बच्चों को एंट्री दी गई है। बाहर के बच्चे ना तो मैसेज करें ना परेशान हो, क्योंकि एंट्री देना मुश्किल है, क्योंकि भाई उस ऐप पे भी हमारा सर्वर जो है उस वही दिक्कत आती है, लोड आता है, इस वजह की दिक्कत भी हो जाती है। इसलिए बाहर के लोगों को भाई रिक्वेस्ट भी ना करें आप, क्योंकि वो बात ये थी कि आप ऑफलाइन आप ज्वाइन करते तो हम उसमें जेड़ पाते आपको, क्योंकि आप ऑनलाइन नहीं हो। तो भैया अगर ऑनलाइन बैच ही स्टार्ट किया होता हमने फिर आपको लिया हो तो बात अलग थी। जो लोग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं आप उसे पढ़ोगे नहीं तो बहुत परेशान रहोगे, ठीक है। और वैसे भी आपको मेन फोकस बता रहा हूँ मैं, आपको स्कोरिंग जो होगी ना बेटा, स्कोरिंग होगी आपकी संस्कृत। जितना अच्छा लेक्चर संस्कृत का मिल रहा है आपको, शायद ही कोई संस्कृत नीचे से पढ़ाता आपको। तो संस्कृत बहुत स्कोरिंग है, संस्कृत में बहुत लोग बाहर, तो संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ लो। मैथ्स के तो वैसे ही मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैथ्स आप पढ़ ही रहे हो। और एक साथ एक चीज़ और सुन लो, घर पर यदि आप कोई मैथ्स के पेपर सॉल्व कर रहे हो, लेकिन पेपर वो नहीं कि आप तो SSC की बुक सॉल्व कर रहे हैं, आप यदि मैथ्स के, कुछ लोगों ने क्वेश्चन मुझे भेजे थे सीटेट के लगा रहे हो, सीटेट में भी कौन से लेवल फर्स्ट वाले, भाई बताने को मैं सारी तरह तो उतना टाइम नहीं है ना हमारे पास ना आपके पास। तो भैया अगर आप मुझे क्वेश्चन चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन भेजोगे तो मैं उनके भी वीडियो लेक्चर बना करके ऐप पे डाउट सॉल्यूशन नंबर 1 नंबर 2 डाल के मैं आपके क्वेश्चन में सॉल्यूशन डाल दूंगा उसमें, तो वो भी आप पढ़ सकते हो,
डाउट सॉल्यूशन करके डाल दूंगा। जिन जिन चैप्टर में आपको क्वेश्चनों में दिक्कत आई, चैप्टर मत लेना कि ये चैप्टर है पर परेशान कर रहा, तो भैया वो चैप्टर तो पढ़ा दिए ना, जितना पढ़ाया उस हिसाब से पढ़ो आप, जिन क्वेश्चनों में दिक्कत है। और ध्यान रखना क्वेश्चन में उसमें जो आप भेजोगे उसमें ही मैं वही सॉल्व कराऊंगा जो आपके लेवल पे होंगे। आप एसएससी का क्वेश्चन भेज दो तो वो सॉल्यूशन यहाँ नहीं होगा, उसके लिए एसएससी वाले जो बैच है उनमें होगा। आपका जो लेवल है उस लेवल के क्वेश्चन आप पढ़ो, अनावश्यक चीज़ें घर में पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा मटेरियल जोड़ते रहोगे तो आप परेशान रहोगे। लिमिटेड चीज़ें जितनी आपको मैं दे रहा हूँ इनको पढ़ो और इसी से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। टाइम आपके पास कम है, इस टाइम को बिल्कुल ख़राब मत करो आप, यहाँ वहाँ के चक्करों में टाइम खराब बिल्कुल मत करो बेटा। मुश्किल से 20 दिन की बात है, आप संस्कृत गद्यांश पद्यांश 2-3 बार देख डालो। पर्यावरण के जो 50 लेक्चर हैं 15-20 करीब अपलोड हो गए हैं, वो आप कई बार देख लो, इनसे बाहर नहीं आएगा, याद हो जाएंगे क्वेश्चन देखते थे। हिंदी के जो आपके लेक्चर हैं, इंग्लिश पेडागोजी उसमें जो आने वाली है, और जो इनके नोट ये रहेंगे आपके मैथ्स के, इनको आप 2-3 बार देख लो, या आप बैठ के नोट्स बनाते जाओ फटाफट, लेकिन नोट्स जल्दी बनाना। फिर अब नोट्स को ज़्यादा सजाने के चक्कर में मत रहना कि सजाने बैठे। जैसे मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आप पर्यावरण के नोट्स बनाओ, पर्यावरण की PDF रहेगी तो पूरी पढ़ लेना, संस्कृत की PDF रहेगी तो वही रिविजन कर लेना आप, इसलिए इनमें टाइम खराब मत करो। मैथ्स के चाहो तो भले बना दो कि मैथ्स की PDF वैसी नहीं है, मैथ्स के तो क्वेश्चन है तो सॉल्व करा दीजिए। हाँ, मैथ्स की जो पेडागोजी की PDF है वो मिलेगी आपको, जैसे आपके लेक्चर है बिल्कुल वैसी पेडागोजी मिल जाएगी। तो पेडागोजी के लेक्चर बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, जैसे लेक्चर है वैसी PDF रहेगी आपको, तो आप उससे रीड करते रहना आराम से बैठ के। चलिए, धन्यवाद।